संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 32। प्यारे बच्चों, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। जो कुछ हम आज करेंगे वही हमारा भविष्य होगा। आज कुछ करने का अवसर भी प्रकृति ने हमको दिया है, चाहे क्रुद्ध होकर ही दिया हो। पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा ने तबाही मचा दी। अकाल से जूझने वाले रेगिस्तान का बड़ा हिस्सा भी पानी में डूबा हुआ है। अनेक लोग मर चुके हैं। मृत पशुओं की संख्या तो हजारों हजारों में है। अनेक लोग अभी भी सहायता की बाट जोह रहे हैं, पहुंचने में देरी हो रही है। आओ, संकट की इस घड़ी में हम अपने भाई बहनों की कुछ मदद करें। तो आज से ही हमें संकल्प कर लेना है। आज ही 1 रुपया हम बाढ़ पीड़ितों के लिए स्कूल में जमा कराएंगे। आगे से हर माह भी 1 रुपया स्कूल में जमा कराते रहेंगे। हमारे रहते हमारा कोई भाई बहन भूखा नहीं सोएगा। सन 2002 के दिसंबर माह में पत्रिका ने राजस्थान के बच्चों का अकाल राहत के लिए आह्वान किया था। बच्चा बच्चा भामाशाह, यह अभियान एक मुट्ठी अनाज के नाम से लोगों की जुबान पर आ गया था। उत्साह और गर्मजोशी के साथ पूरा प्रदेश आगे आया और एक कीर्तिमान बन गया था। देश भर में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। आओ, इस बार भी भामाशाह बनने की दिशा में अगला कदम उठाएं, नया कीर्तिमान बनाएं। शब्द शक्ति का प्रसार। शब्द ब्रह्म है, सृष्टि का बीज है, संप्रेषण का आधार है। बीज मातृका और मंत्र शब्द में निहित शक्ति के स्रोत हैं। शब्द वाक ऊर्जा से अर्थवाक पदार्थ की प्राप्ति हो सकती है। हमारे यज्ञ अनुष्ठान इसके प्रमाण हैं। प्रत्येक वर्ण शब्द का अर्थ होता है, यही संप्रेषित होता है, परिणाम मूलक भी है। इन तथ्यों के आधार पर हमारी वर्णमाला का एक वैज्ञानिक आधार है। प्राणों के संचार से वायु के आघात के परिणाम में परा, पश्यंती, मध्यमा रूप में होते हुए वर्ण कंठ, सिर, तालु, जिह्वा, दंत, ओष्ठ आदि से टकराकर वैखरी रूप में हमें सुनाई पड़ते हैं। ध्यान में वर्ण व ध्वनि इससे विपरीत मार्ग से होकर परारूप से नाद तथा बिंदु तक की यात्रा करते हैं। यही भ्रम से साक्षात है। शब्द की ऐसी शक्ति से पाठकों को अवगत कराने के लिए पत्रिका ने अक्षर यात्रा स्तंभ के रूप में एक अनूठी श्रृंखला प्रारंभ की। इस संपादकीय में शब्द की इसी विशेषता को पहचानने का पाठकों से आह्वान किया गया है। कभी कभी 1 रुपये का फूल भी मन के भावों से जुड़कर भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम बन जाता है। छोटी सी कीमत का राजस्थान पत्रिका भी पाठकों के जीवन में कुछ ऐसा जोड़ने जा रहा है जो अन्यथा संभव नहीं हो पाया। ज्ञान की एक ऐसी सरिता का प्रवाह होगा जिसमें हर कोई गोते लगाना चाहेगा। जो चूका सो चूका। न इस ज्ञान की कोई एक पोथी बाजार में उपलब्ध है और न ही कोई एक व्यक्ति इसका संपूर्ण जानकार ही है। अतः पत्रिका ने एक छोटा सा कार्य दल बनाया है जो विभिन्न ग्रंथों से इस सामग्री को एकत्र करके पाठकों के अनुरूप सुगम एवं रोचक भाषा में प्रस्तुत करेगा। हर शिक्षित व्यक्ति के लिए यह ज्ञान भी शिक्षा जैसा ही महत्वपूर्ण है, यानी मातृभाषा का ज्ञान, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान। भाषा ही शास्त्रों में प्रवेश का मार्ग भी है। हमें प्रसन्नता होगी यदि 1% पाठक भी भाषा की शक्ति के सहारे शास्त्रों में प्रवेश कर सकें। तब संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा के द्वार भी खुल जाएंगे। कम से कम राजस्थान पत्रिका के पाठक शुद्ध भाषा का प्रयोग कर पाएंगे। यह भी राजस्थान के लिए गौरव की बात होगी। भाषा के प्रति जो नया विश्वास पैदा होगा, उसी से शास्त्रों की वैज्ञानिकता पर भी विश्वास बढ़ेगा। काला टीका। जनता मीडिया पर कितना भरोसा करती है और मीडिया प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक उसे क्या परोसता है, इस पर केंद्रित इस संपादकीय में मीडिया की अपराधियों से साठगांठ वाले चेहरे को बेनकाब किया गया है। जयपुर में एक पादरी पर हुए हमले और उसके एक समाचार चैनल पर प्रसारण से उद्वेलित होकर लिखे संपादकीय में पूरे प्रकरण को मीडिया द्वारा लोकतंत्र पर लगाए काले टीके की संज्ञा दी गई है, जिससे खुद
मीडिया का चेहरा तो काला हुआ ही है। यहाँ जनता को सलाह दी गई है कि गैर जिम्मेदार मीडिया के खिलाफ वह जागरूक रहे, मुद्दे पर बहस करे, अपनी प्रतिक्रिया भी दे और जरूरत हो तो उसका बहिष्कार भी करे। संपादकीय में कहा गया है कि हमें समाज में कांटे बोने वाला मीडिया कतई नहीं चाहिए, फिर चाहे वह टीवी, रेडियो या समाचार पत्र कोई भी हो। अपने 31 जिलों के संवाद सेतु कार्यक्रमों में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई थी कि जनता को अभी भी मीडिया पर भरोसा है, नेताओं पर और अधिकारियों पर तो है ही नहीं। मीडिया भी संस्कृति के मुद्दे पर तो प्रश्नों के घेरे में है, किंतु समाचारों के मामले में काफी कुछ सही कार्य कर रहा है। रविवार को जयपुर में दिन दहाड़े जिस प्रकार पादरी पर हमले की घटना घटित हुई, उसने न केवल रोंगटे खड़े कर दिए बल्कि लोकतंत्र के माथे पर बड़ा सा काला टीका जड़ दिया। दुखद पहलू यह है कि टीका जड़ने वाला लोकतंत्र का प्रहरी था मीडिया, एक निजी टीवी चैनल, और पूरी बेशर्मी से इस घटना की वीडियो फिल्म पूरे दिन टीवी पर प्रसारित भी करता रहा, अपनी भूमिका का दंभ भरता रहा। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर ऐसी घटनाओं का होना कोई नई बात भी नहीं है। पुलिस भी इशारा पाकर ही देर से पहुंची हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य इस बात का है कि हमलावरों के साथ टीवी चैनल का कैमरामैन था। इसका अर्थ स्पष्ट है कि सारी घटना पूर्व नियोजित थी और टीवी चैनल के लोग भी घटना में भागीदार रहे। क्या कैमरामैन के अभाव में यह घटना घट सकती थी? केवल घटना का ब्यौरा लेना ही तो इसका उद्देश्य नहीं रहा होगा। हमलावर भी शायद अपने चित्र टीवी पर देखना चाह रहे होंगे, किंतु मीडिया की यह भूमिका मात्र बचकाना नहीं हो सकती। लोग किसी भी बहाने कानून हाथ में ले रहे हों और मीडिया उसमें पार्टी बन जाए, ऐसा मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी कैसे हो सकता है? अब चेहरा बचाने के लिए इसे सांप्रदायिक रंग दिया जाए अथवा राजनीतिक, घटना तो हो चुकी। मीडिया ने अपना मुंह तो काला कर ही लिया। लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले तो मीडिया को जिम्मेदार रखना जरूरी है। मीडिया के प्रति यदि जनता जागरूक हो जाती है, अपनी प्रतिक्रिया तुरंत जताती है, तो हम आधा रास्ता तय कर लेंगे, शेष आधा मार्ग स्वयं मीडिया तय कर लेगा। साधुवाद। गुर्जर आंदोलन को लेकर कटघरे में सरकार और ईश्वर सद्बुद्धि दे शीर्षक से लिखे 2 संपादकीय के बाद आए साधुवाद में संघर्षरत लोगों की इस बात के लिए सराहना की गई कि उन्होंने पत्रिका के संदेश को अंगीकार कर हिंसा छोड़ शांति का माहौल बनाया। संपादकीय में नीति के रूप में यह बताया गया है कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना हमारा धर्म है, न्याय संगत भी है, किंतु हमारे संघर्ष के कारण किसी अन्य के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। न्याय को मांगना पड़ता है और धर्म को साधा जाता है। पत्रिका एक साधक है। पत्रिका के संदेश ने लोगों के दिल को छुआ, उनके दायित्व का बोध कराया, वह एक बात है, किंतु लोगों ने अपने आंदोलित मन पर नियंत्रण करके शांति का वातावरण बनाने में जो विरलता और धीरता दिखाई, इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। आज प्रदेश भर में कहीं कोई बड़ी दुर्घटना, आगजनी या लूटमार नहीं हुई। 24 घंटे से कम समय में यह कर दिखाया वंदनीय है, जैसे हर व्यक्ति भीष्म पितामह हो गया हो। पूरा राष्ट्र आज स्तब्ध रह गया होगा कि यह क्या हुआ, सब शांत कैसे हो गया। दोनों ही समुदाय के लोग इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकारा। राज्य के उन सभी नागरिकों को भी साधुवाद जिन्होंने आज अपने अपने इष्ट से प्रार्थना की है शांति बनाए रखने की। कई लोगों ने सद्भावना उपवास भी किए हैं। मुझे आज भी लगता है कि सामूहिक प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। अधिकार के लिए संघर्ष करना भी हमारा धर्म है, न्याय संगत भी है, किंतु हमारे संघर्ष के कारण किसी अन्य के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, तब वह नृशंसता की श्रेणी में आ जाता है। हमें कृष्ण के निर्देशानुसार नीति का सहारा लेना चाहिए। धर्म का यही व्यवहारिक स्वरूप है। सब लोग आपके संघर्ष में साथ हो जाएंगे, फिर तो सफलता निश्चित है।